गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल आपने देखा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज हमें 11वां क्वेश्चन देखना है। और 11वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि आय व्यय में संतुलन बनाए रखने हेतु कौन सा साधन उत्तम होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन दिए, वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट, दैनिक बजट। ठीक, तो सबसे देखिए वार्षिक बजट होगा तो काफ़ी बड़ा बजट बनेगा और आपको हर महीने का उसमें में लेखा जोखा लिखना पड़ेगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती क्योंकि इतना याद रखना और इतना सब चीज़ें लिखना वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक, और मासिक बजट बनाना, हर मंथ का बजट बनाना ये फिर भी आसान है। साप्ताहिक बजट जो है वो साप्ताहिक बजट, हर हफ्ते बजट बनाना भी बनाने में भी कठिनाई है। ठीक, तो जो सबसे सही तरह से बजट बनता है वो मासिक बजट ही बनता है। दैनिक बजट भी बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ एक मंथ का हम राशन भी लाते हैं, एक मंथ का हम ज़्यादातर मंथली हम किसी भी चीज़ का पेमेंट भी करते हैं, तो जो सबसे सही आंसर होगा वो यही होगा, यानी मासिक बजट जो है आंसर सही होगा। ठीक है, मासिक बजट बनाना आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? पहला ऑप्शन दिए आकस्मिक व्यय के लिए, जो अचानक से खर्चे आ जाते हैं वो मतलब है यहाँ पर आकस्मिक व्यय। और दैनिक खर्चों के लिए यानी रोज़मर्रा के जीवन में जो खर्च है वो हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 ऑप्शन दिए आय व्यय में संतुलन रखने के लिए, व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए। ठीक है, तो मासिक बजट क्यों आवश्यक है? तो देखिए आकस्मिक व्यय के लिए मासिक बजट बनाना ये यहाँ पर आंसर सही इसलिए नहीं है क्योंकि बजट तो आवश्यक है, मासिक बजट यहाँ जुड़ा है, तो यानी मंथली बजट हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारा जो आय व्यय हमारा जो है उसका एक अंदाज़ा लग जाता है। ठीक है, दैनिक खर्चों के लिए बजट बनाना भी रोज़ के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है और रोज़ उसमें बहुत समय लगेगा। ठीक, तो ये भी ऑप्शन राइट नहीं है। ये तीसरा जो ऑप्शन है आय व्यय में संतुलन रखने के लिए, और आय व्यय में संतुलन रखने के लिए हाँ ये हो सकता है क्योंकि देखिए जितनी हमारी इनकम है, अगर हमें इनकम पता चल जाएगी उसके हिसाब से हम अपना खर्च करेंगे। ठीक है, तो दोनों का जब संतुलन रखने के लिए हम ये पता चल जाता है कि एक महीने में हमारा पैसा कितना खर्च हुआ और अगले मंथ हमें पैसा कितना कैसे कहाँ पर खर्च करना है, इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है। ठीक है, तो ये जो आंसर है वो बिल्कुल राइट होगा। और व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए हाँ बिल्कुल व्यय पर नियंत्रण होता है बजट से, लेकिन इन चारों में से देखो तो सबसे सही आंसर या एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो यही है, तीसरा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता 13 क्वेश्चन, पारिवारिक बजट का मुख्य मद है। पारिवारिक बजट का मुख्य मद है भोजन, दुकान, मनोरंजन और फर्नीचर। ठीक है, तो मुख्य मद यानी अगर 3 मुख्य मद थे है ना, रोटी कपड़ा मकान जो हमारी सबसे प्राथमिक आवश्यकता है ना, तो इसी में सबसे पहले आप खर्च करते हो और ये हमारी सबसे पहली आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए भोजन दिए है, वस्त्र और मकान तो दिए नहीं है, तो भोजन यहाँ पर हम यहाँ पे राइट पहले ही टिक कर देंगे। और ये सभी आंसर जो हैं ये तो बाद में हम खर्च करते हैं इसमें, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो हमारी आवश्यकता है वो भोजन ही है। ठीक है, अब देखिए कि किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है। तो आपको बताएं कि जिसमें हमारी इनकम है, कितने हमारा टोटल इनकम है, टोटल हमारा कितना खर्च होगा, तो इसका लेखा जोखा जो तैयार होता है वो बजट में ही होता है। व्यय तो हमारा खर्च हो गया, आमदनी जितना हम कमाते हैं वो हो गया, और बैंक खाता तो हम जिसमें पैसा डालते हैं, जो हमारा अकाउंट होता है वो बैंक खाता हो गया। लेकिन आय व्यय दोनों चीज़ों का लेखा जोखा हम बजट में ही रखते हैं। ठीक है, अब आता है 15वां क्वेश्चन जो है वो 15 क्वेश्चन देखिए, बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? भोजन, आवास, वस्त्र। देखिए आप ये तीनों चीज़ें जो प्राइमरी नीड होती है हर व्यक्ति की होती है, यानी रोटी कपड़ा मकान जो हम कहते हैं प्राथमिक आवश्यकता है हमारी, तो ये बजट की भी पहली जो आवश्यकता है मूलभूत आवश्यकता, इसमें ये तीनों चीज़ें जरूरी हैं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा। ठीक है, अब देखिए 16वां नंबर का जो क्वेश्चन है, सब बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है? तो लगभग हम बना सकते हैं हर दिन का, लेकिन उसमें क्या है समय ज़्यादा लगेगा और उसमें गलतियां होने की ज़्यादा चांसेज हैं, और रोज़ के लिए उसमें समय निकालना पड़ेगा, चाहे वो सप्ताह के लिए बना रहे हो, और क्योंकि डेली बेसिस में भी इतने काम होते हैं तो रोज़ पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन हाँ एक मंथ का हम बना सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर होगा वो यही होगा कि 1 मंथ का बनाया जा सकता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्रों को, और आप लोगों ने अपना समय निकाला और इस वीडियो को देखा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।